नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ तक हमारा हो गया था लेसन नंबर 1 में। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 अगर एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है, 4 अगर एक्स आपका 1 से 3 के बीच में है, 5 अगर एक्स आपका 3 से 10 के बीच में है। ठीक है, वी हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करनी चाहिए? तो 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, 3 पर चेंज हो रही है। ठीक है, और जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है 0 और जो राइट मोस्ट पॉइंट है डेट इज़ 10, इन सभी जगह हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो अब 0 तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो इसके लेफ़्ट से तो जा नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू चेक कर सकते हैं, वो कितनी है 3। इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, वो कितनी है, वो भी 3। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट 0, हेंस कॉन्टिन्यूअस एट 0। 1 पर चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, इक्वल टू कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, तो ये 3 हो जाएगा। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, 1 के अब इस बार हम लेफ़्ट से जा सकते हैं, तो उसके लिए ये वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 3। 1 के राइट पर जा सकते हैं क्या, राइट साइड से आना है अब की बार। देन जब आप 1 के राइट साइड से आ रहे हो तो सेकंड वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, तो 1 पर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और कहाँ पे चेक करना है, 3 पर चेक करना है। सो एफ ऑफ 3 फंक्शनल वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये सब चेक करते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वल टू कहाँ लगा है, इसको रब कर लेते हैं। तो इक्वल टू लगा है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 पर वैल्यू 5 आ जाएगी, और 3 के लेफ्ट जब x 3 से छोटा है तो वैल्यू 4 है, और जब x 3 से बड़ा है तो भी वैल्यू 5 है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, एंड फंक्शनल वैल्यू इज़ ऑल्सो 5। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू इज़ 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, एंड राइट हैंड लिमिट इज़ 5। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो इस पॉइंट पर भी ग्राफ कैसा हो जाएगा या फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर। और कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 10 पर, राइट मोस्ट पॉइंट। राइट मोस्ट पॉइंट क्या था आपका, 10। ठीक है, इस 10 पर भी चेक करना है हमको। तो 10 के लेफ़्ट साइड से आप जा सकते हो, इस बार राइट साइड से नहीं आ सकते, है ना, बिकॉज 10 तो राइट मोस्ट पॉइंट है। तो 10 से 10 का जो राइट साइड है वो डोमेन में नहीं है, तो इक्वल्स टू भी यहीं पर ही लगा है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, दोनों ही 5 रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू 10 पर कितनी है, 5, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ ऑल्सो 5। राइट हैंड लिमिट हम निकाल नहीं सकते, तो इतना ही बोलना काफ़ी है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो नॉट 0, 10 पे चेक कर देते हैं, है ना, 10 पर, यहाँ पर 10 का लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शनल वैल्यू एट 10 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 5 है, दोनों इक्वल है, तो हैंस कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन है आपके पास,
तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे भाई, एक तो 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है और 1 पर, इन दोनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, सो एट x इक्वल्स टू 0, पहले 0 पे बात करते हैं। 0 पर फंक्शनल वैल्यू कितनी है, इक्वल टू लगाए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी, तो 0 पर वैल्यू 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, तो जब x 0 से छोटा है तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2x है, तो 2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट जब x 0 से बड़ा है, यहाँ से इस वाली से यहाँ से वैल्यू आएगी ना आपकी बार, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो भाई तीनों इक्वल है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू, हैंस क्या हो गया ये, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और कहाँ पे चेक करना है, 1 पर चेक करना है, तो 1 पर भी चेक कर लेते हैं। तो 1 पर फंक्शनल वैल्यू, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड 1 पर राइट हैंड लिमिट, तीनों निकालनी है। इसको रब कर देते हैं। तो 1 जब x 1 से छोटा है यानी 1 के लेफ्ट पर है, तो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से 0 है। और जब इक्वल्स टू 1 है तो भी यहीं से आएगी, तो भी 0 है। और जब x 1 से बड़ा है तो 4x है। ठीक है, 1 पर चेक कर रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तो 0 है, और राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, वो आपकी 4 हो जाएगी। तो फंक्शनल वैल्यू आपकी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ ऑल्सो 0, बट राइट हैंड लिमिट x की जगह 1 रखोगे, वी विल गेट 4। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो 0 0 एंड 4, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर ऐसा है तो इट मीन्स ये क्या है आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन आपको दिया हुआ है दिस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये -2 है अगर x -1 या -1 से छोटा है, यानी डेफिनेशन -1 पर चेंज हो रही है और 1 पर चेंज हो रही है। इन दोनों जगह हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो ठीक है, पहले -1 पर बात करते हैं। एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इस पर आपकी फंक्शनल वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, बिकॉज इक्वल्स टू -1 पर बात कर रहे हैं, तो इसको -1 करो। -1 इक्वल्स टू यहाँ लगा है, तो ये तो -2 है आपका, है ना। देन -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी यहीं से आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी यहीं से आएगी, दिस इज़ ऑल्सो -2, ये भी आपका -2 है। और इस पर राइट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी, जब x -1 से बड़ा है तो यहाँ से आएगी आपकी 2x से, तो यहाँ पर -1 रखोगे x की जगह, वी विल गेट -2। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों इक्वल है, -2 -2 हैंस कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब हम 1 पर चेक करते हैं। 1 पर, सो एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पर फंक्शनल वैल्यू, 1 पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से लगाएंगे, एंड 1 पर राइट हैंड लिमिट, तीनों निकालनी है। ठीक है, तो 1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन क्या है आपका, देख लेते हैं। 1 के लेफ्ट पर एंड इक्वल्स टू 1 जब है, तो यहाँ से आएगा 2x से आएगा।
तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी यहाँ पे 1 पुट करोगे, एक्स की जगह 2 आ जाएगा। फंक्शनल वैल्यू इज़ ऑल्सो 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू दोनों हो गई आपकी 2, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट इज़ ऑल्सो 2, है ना। तो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी, फंक्शनल वैल्यू 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है एंड राइट हैंड लिमिट भी 2 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 2 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 2 है, फंक्शनल वैल्यू 2 है, राइट हैंड लिमिट आपकी 2 है। तो देयरफॉर दिस इज़ व्हाट कॉन्टिन्यूअस। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट 2। इज़ इट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f of x equals to ax plus 1 अगर x 3 से छोटा है और अगर x 3 से बड़ा है तो bx plus 3 एंड दिस इज़ व्हाट कॉन्टिन्यूअस। ये ऑलरेडी आपको कॉन्टिन्यूअस बोला हुआ है, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है फिर तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और 3 पर फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों इक्वल होंगी, है ना। हमें और बी में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ हमने क्या करा, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू इसको इक्वल रख लिया इन दोनों को। तो राइट हैंड लिमिट के लिए 3 पर राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, आप इस तरह से लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है bx प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू, और 3 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज़ 3a प्लस 1। ये चीज़ समझ में आ गई। देन यहाँ पर ये लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ भी x की जगह आप 3 रख दोगे, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। बस यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है, और ज़्यादा लिखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 3 इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, इसको उधर ले जाओ, सो वी गेट 3 कॉमन, b माइनस a इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो बस यही आंसर हो जाएगा आपका। बाकी तो डिपेंड करता है, अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना चाहते हो और ज़्यादा मैनिपुलेट कर लो। ए और बी में रिलेशन चाहिए था, यही आ गया, ठीक। यहाँ पर तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इतना तो हमने निकाल ही लिया था, है ना। 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3, ये तो हमने निकाला ही था, तो आगे सॉल्व कर लिया इस तरह से, इतना छोड़ दिया आंसर। क्लियर? समझ में आ गया भाई, ऐसे किया है ना। 3a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 1 उधर गया, 2 हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर, a 3 से डिवाइड कर दिया, b हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर प्लस है, इसको प्लस कर लो, देन प्लस 2/3, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये आपको फंक्शन दिया है लैम्डा x² माइनस 2x अगर x 0 या 0 से छोटा है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 अगर x आपका 0 से बड़ा है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे अगर कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर हमने बोला कि राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगा। तो राइट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी, यहाँ से 0 पर राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, यानी 0 की राइट हैंड लिमिट ऐसे लिखा एंड फंक्शनल वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, x की जगह आप 0 रख दो, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फंक्शनल वैल्यू कैसे आएगी, ये इस तरह से आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर तो लैम्डा तो आएगा ही नहीं यहाँ से, है ना, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, दिस इज़ व्हाट नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कोई लैम्डा की वैल्यू नहीं आ सकती, तो आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये आप आंसर दे सकते हो। क्लियर?
देन इसमें सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो 1 पे बात कर रहे हैं, तो जब हम 1 पर बात कर रहे हैं तो 1, ये वाली डेफिनेशन कब है, जब x आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। और 1, मान लो कि ये 0 है, ये 1 है, तो 1 के आप लेफ़्ट पर जाओ या राइट पर, लेफ़्ट पर राइट पर, ठीक है, पर वो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, है ना। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर और 1 पर खुद, तो यही वैल्यू यूज़ होने वाली है फंक्शन की 4x + 1। तो इस केस में तो क्या होगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि 1 पर ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी। एट x इक्वल्स टू 1 बोला है, ठीक। एट x इक्वल्स टू 1, तो फंक्शनल वैल्यू, लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू, यहाँ पर फंक्शन है आपका 4x, कितना है 4x + 1, तो 1 रखेंगे, वी विल गेट 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ ऑल्सो 5, राइट हैंड लिमिट इज़ ऑल्सो 5, तीनों ही केस में फंक्शन 4x + 1 रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 5 5 तीनों इक्वल है, ठीक। तो 5 5 5, यहाँ पे जो लिखा है दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज़ व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बार ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन आपको दिया है f(x) = x माइनस बॉक्स x, ठीक है। वी हैव टू प्रूव डैट दिस इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, इंटीजर्स पर ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये शो करना है, ठीक है। ये क्या है आपका बॉक्स x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी आई होप पता होगी, ठीक है। पता होगी तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली क्वेश्चन। इंटीग्रल पॉइंट्स पर तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू, कोई पॉइंट ले लिया k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो बॉक्स x है, ठीक, जो बॉक्स x है आपका, ये वाला फंक्शन, ये इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो हमें तो ये शो करना है कि ये वाला फंक्शन पूरा ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हमने एक पॉइंट लेट कर लिया x इक्वल्स टू k विच इज़ इंटीजर, तो यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, f ऑफ k, सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू, तो ये हो जाएगा k माइनस बॉक्स k, ठीक। बॉक्स k की वैल्यू हो जाएगी k, ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो k पर फंक्शनल वैल्यू आ गई 0, बिकॉज k इंटीजर है। लाइक अगर मैं 2 पर बात कर रहा हूँ, बॉक्स 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से अगर 2 पे बात करूँ तो 2 - 2 0 आ जाएगा। ऐसे अगर k पर बात कर रहे हैं, k खुद कोई इंटीजर है, तो k - k ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, k की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x फंक्शन है हमारे पास x माइनस बॉक्स x, तो x की जगह हमने k रखा, माइनस किया, तो यहाँ पर बॉक्स x की जगह कितना आ जाएगा, बॉक्स x की जगह क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो लाइक अगर जैसे हम 2 पर बात कर रहे हैं और मुझे 2 पर लेफ़्ट हैंड लिमिट चाहिए, 2 की लेफ़्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो यहाँ पर बॉक्स x की जगह मैं कुछ ऐसा लिखूँगा 1.999 समथिंग, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 2 पर चेक कर रहे थे, लेकिन 2 की लेफ़्ट हैंड लिमिट कितनी आई, लाइक अगर कुछ इस तरह से लिखा 1.999, तो ये तो 1 आ गई, 2 से 1 कम, तो ऐसे यहाँ पर अगर k इंटीजर है तो उससे 1 कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी k माइनस k प्लस 1, तो k से k कैंसिल, ये आ गया 1 आपका, ठीक है। तो यहाँ से 1 आ गया एंड फंक्शनल वैल्यू आपकी 0 है, क्लियर।
तो यहीं से पता चल जाता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। और राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, राइट हैंड लिमिट, तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव नॉट जीरो कितना होगा, के पॉजिटिव, के पॉजिटिव। तो अब की बार अगर आप जैसे इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो बॉक्स की, थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ, ठीक। जैसे अगर हम राइट साइड निकालना चाहते हैं, लाइक मैंने लिखा 2 पॉइंट कुछ भी लिख लिया 2.001, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर के पॉजिटिव पर वैल्यू तो बॉक्स एक्स की जगह के ही लिखा जाएगा, तो के माइनस के ही आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इज़ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 1 एंड फंक्शनल वैल्यू इज़ 0। तो ये क्या हो गया, आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रब कर देते हैं सारा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। इसमें पूछा है इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पी, क्या ये पी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो वैसे तो हम देख के ही बता सकते हैं, क्यों, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, साइन एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड 5 कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक, इन दोनों को मिला के कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स जब आपने किया, यहाँ से एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा, प्लस ये एक कॉन्टिन्यूअस है, बीच में प्लस लगा है, फिर से कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम देख के ही बता सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ रहा है तो फिर ठीक है, निकाल लो। तो एफ ऑफ पी निकाल लो, पी पर चेक करनी है ना कॉन्टिन्यूटी, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस साइन पी प्लस 5। देन इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट, दोनों निकाल लो। तो यहाँ भी अच्छा, क्वेश्चन में दिस इज़ नॉट पी, ये पाई है, ठीक, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो पाई है, इसको पाई कर लो। तो पाई करेंगे तो उस हिसाब से फिर आप इधर आ जाओ, दिस इज़ नॉट पी, दिस इज़ पाई, इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर एफ ऑफ पाई, पहले पाई पर वैल्यू निकाली, तो एक्स स्क्वायर था वो हो जाएगा पाई स्क्वायर, माइनस साइन एक्स था माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। तो पाई स्क्वायर साइन पाई 0 होता है, प्लस 5 बचा, इतना आ गया, ठीक है। दिस इज़ फंक्शनल वैल्यू। फिर अब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पाई पर, तो फिर से पाई स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस फिर से ये साइन पाई प्लस 5, साइन पाई इज़ अगेन 0, ये बचेगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। देन राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट पाई पर राइट हैंड लिमिट इस तरह से लिखेंगे, तो फिर से पाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, है ना। तो पाई एक्स पाई साइन पाई हो जाएगा ना, तो ये पाई स्क्वायर प्लस 5, गॉट इट, इतना आ गया। तो आप देख सकते हो भाई फंक्शनल वैल्यू पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट पाई, तीनों इक्वल है, हैंस क्या है ये आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी
डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ये ए बी सी ये कुछ फंक्शंस दिए, इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब कोई हमें पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया नहीं है भाई इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो कहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक, ऐसा थोड़ी है भाई पूरी नंबर लाइन पर। ठीक है, हम शुरू हो जाएंगे 1 पर 2 3 4 फिर 1.5 2.5 ऐसे, तो कितनी कितने पॉइंट्स पर आप चेक करोगे, पागल ही हो जाएंगे हम तो, है ना। तो उन वाले पॉइंट्स पर चेक करेंगे जहाँ पर हमें शक होगा। शक मतलब जहाँ पर हमें लगेगा कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या फिर नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर ए पर बात करें, मतलब ए पॉइंट पर ए पार्ट एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। तो साइन एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉस एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज़ व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, ये तो हमें पता है, ये तो हम वैसे भी बता सकते हैं। तो सेकंड भी आपका कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस इज़ कॉन्टिन्यूअस, फिर कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस इज़ कॉन्टिन्यूअस, ये तो हम देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमें सब्जेक्टिव में करना होगा तो कोई बात नहीं, फिर हम कोई क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू k, और k क्या है यहाँ पर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। k पूरी नंबर लाइन पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज साइन x का ग्राफ और कॉस x का ग्राफ हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, कहीं ब्रेक आएगा ही नहीं। तो फिर हम a पॉइंट के लिए बात करते हैं, a पार्ट के लिए। तो k पर फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन के प्लस कॉस के, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो बेटा, ये भी आपकी साइन के प्लस कॉस के ही आएगी। ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ये भी आपकी साइन के प्लस कॉस के आएगी। ठीक है, तो तीनों इक्वल है। यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, हैंस दिस इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गई भाई, आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर तो ये काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन किया हुआ है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बताया ऐसे कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेकेंट, कोसाइन कोसेकेंट सीकेंट कोटेजेंट। ठीक, कॉट, इन सब की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो ठीक है, बात करते हैं पहले कोसाइन की, कॉस की। कॉस तो पता ही है हमें इसकी, तो दिस इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर हमने चलो मान लिया लेट x इक्वल्स टू k और k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस के, k पर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज़ अगेन कॉस के। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट, दिस इज़ अगेन कॉस के। तो तीनों इक्वल है ना, कॉस के तीनों इक्वल है, मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कॉस एक्स इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। फिर बात करते हैं कोसेकेंट की। कोसेकेंट बी पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमने लिया कोसेकेंट एक्स। ठीक है, तो कोसेकेंट एक्स इज़ नॉट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो पाई के मल्टीपल पर कोसेकेंट का ग्राफ ब्रेक होता है, तो हमें शक है किस पर, पाई के मल्टीपल पर। ठीक है, पाई के मल्टीपल पर हमें शक है, तो यहाँ पर हम पाई के मल्टीपल पर चेक करेंगे। तो पाई के मल्टीपल पर चेक कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है खाली पाई पर ही करेंगे, या फिर 2 पाई या फिर 3 पाई, एन पाई ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू एन पाई ले लेते हैं इन जनरल। तो लेट कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल्स टू एन पाई। एन क्या है यहाँ पर, कोई इंटीजर है। ठीक है,
तो अब इस पे फंक्शनल वैल्यू, पाई पर फंक्शनल वैल्यू एन पाई, ये तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, यहाँ से दिख ही रहा है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। एन पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड, कोसेकेंट एन पाई रखोगे ना वो नॉट डिफाइंड ही आ जाएगा, ये भी आपका नॉट डिफाइंड। एन पाई पॉजिटिव, ये भी आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो तीनों नॉट डिफाइंड है, ठीक। नॉट डिफाइंड फिर ऐसे नहीं बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये गलत है, ठीक है। नॉट डिफाइंड इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड थोड़ी ना होता है, तो ये क्या हो गया आपका डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट कहाँ पर, पाई के मल्टीपल पर, ठीक है। और आगे जैसे एनसीईआरटी में बोला है दिस इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है बट अपनी डोमेन में है। डोमेन क्या है, कोसेकेंट की, आर में से आपने एन पाई हटा दिया, ये कोसेकेंट की डोमेन है, ठीक है। तो अपनी डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस है ये, लेकिन हम ग्राफिकली बात करें तो फिर वो पाई के मल्टीपल पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये लिखा है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू एन पाई, दिस इज एन पाई, गॉट इट। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पर जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो ठीक है, जीरो पर वैल्यू कितनी है, इक्वल टू यहाँ लगाए तो 0 + 1 वी गेट 1, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी साइन एक्स ओवर एक्स से, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स एंड वी हैव अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, यहाँ पर तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स कितना होता है, यहाँ नेगेटिव साइड से जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये 1 हो जाएगा, है ना। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो 0 पर तो x ग्रेटर देन 0 का है, यहाँ पर है, तो यहीं से वैल्यू आएगी, तो 0 + 1 = 1, तो यू कैन सी फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 0, तीनों इक्वल है, देयरफॉर दिस इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये हो गया था हमारा फाइनल आंसर, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, 0 पे ही खाली चेक किया, 0 पे भी वो कॉन्टिन्यूअस आ गया, बाकी सारी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है ही, तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आया क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, फंक्शन आपके सामने लिखा है x² इंटू साइन 1/x, अगर x 0 नहीं है दिस इज इक्वल्स टू 0 इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 0, तो चेक कर लेते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू तो है आपकी 0, ये तो क्वेश्चन में ही दी है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ऐसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x² इंटू साइन 1/x, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, x यहाँ पर साइन 1/x है आर्गुमेंट, तो ये तो कुछ ऐसा ना, लिमिट कैसे जाएगी आपकी 0 इंटू साइन 1/x, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इट्स अ फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, -1 से 1 के बीच में एक फाइनाइट क्वांटिटी है,
तो जीरो इंटू समथिंग फाइनाइट तो जीरो ही आएगा। क्लियर। ऐसी राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ठीक है। फिर यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि ये भी जीरो आ जाएगा। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट जीरो, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल है तो मतलब क्या है, ये जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई भाई। सो दिस इज़ व्हाट कॉन्टिन्यूअस एट जीरो। तो देख लेते हैं फाइनल आंसर। सो एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया है आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर एक्स जीरो नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू 1 अगर एक्स जीरो है। ठीक है, तो जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो पर तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1। जब एक्स जीरो नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है आपकी वो कितनी रहेगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये रहेगी। ठीक, बिकॉज पहली वाली डेफिनेशन से आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन जीरो इज़ जीरो, ये जीरो -1 आ जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो 1 होता है ना, तो ये कितना आ गया -1। यहाँ भी जीरो -1 इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक, तो देख सकते हो आप -1 -1 -1 तीनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट जीरो, तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जीरो पर डेफिनेशन चेंज थी तो जीरो पे चेक कर लिया और उस पर भी ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, जीरो के लेफ्ट पर और राइट पर भी ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है। सो कह सकते हैं एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल डेफिनेशन आपको दी हुई होती है, एक अननोन दे दिया जाता है, उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब 90% चांसेस है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। तो क्या बोला है, 90 पर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, इस कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब 90 पर कॉन्टिन्यूअस है तो के की वैल्यू निकालो। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू 90 पर, है ना, इतना हो जाएगा। तो 90 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, 90 पर वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 3 है। ठीक, अब हमें ये लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालनी है तो निकाल लो, निकालनी आनी चाहिए लिमिट आपको। तो ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए π/2 के ऊपर एक छोटा सा माइनस का साइन, ये हो जाएगा cos x ओवर पाई माइनस 2x। ठीक है, इक्वल्स टू 3। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो कभी ऐसा नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, 90 पर ये आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। 90 पर ये जो है आपका, ठीक, अगर x 90 की तरफ जा रहा है तो बेटा ये आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है, इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लिमिट अगर आती है तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे नहीं। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देन लिमिट, तो सॉल्व कैसे करेंगे अब इसको, अब ये 0/0 फॉर्म हटानी है। देखो, अगर आप सोच रहे हो ना एल हॉस्पिटल रूल लगा लें,
एल हॉस्पिटल रूल। तो ऐसी गलती मत करना बोर्ड में। कंपटीशन के लिए ठीक है, लेकिन बोर्ड में अगर आपने यूज़ किया तो बेटा 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल तो नहीं लगाना है, मतलब मैनिपुलेशन करके कैसे भी करके आप हटाओ। फिर लिमिट में कुछ ऐसा बताया था कि जब भी एक्स टेंडिंग टू नॉन जीरो क्वांटिटी होगा, ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जहाँ भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो उसको π/2 माइनस एच ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये भी आपका π-2 एक्स की जगह लिख दिया π/2 माइनस एच। ये क्लियर है? चलिए आगे चलते फिर। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 वी गेट के कॉस 90 माइनस एच हो गया आपका साइन एच, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पाई था माइनस, इधर देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से पाई बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 2h बचेगा। ठीक है, तो पाई माइनस पाई प्लस 2h बचेगा, तो पाई से पाई कैंसिल, इतना हो गया। ठीक, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, तो k/2, यहाँ पे बचा k साइन h ओवर 2h। ठीक है, तो k/2 तो कांस्टेंट है, उसको तो आप लिमिट के बाहर ही निकाल लो, k/2 को। बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h। बेटा इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1। ठीक, तो लेफ़्ट साइड पे ये हो गया आपका k/2, और राइट साइड था इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। इज इट क्लियर? तो k आपका 6 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही कि 2 पर कॉन्टिन्यूस बोला है, k की वैल्यू निकाल दो। तो k 2 के लेफ़्ट, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2 के लेफ़्ट पर आ रहा है और इक्वल टू पे भी आ रहा है, तो यानी कि f(2) इक्वल्स टू लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो f(2) हो जाएगा आपका 4k, राइट हैंड लिमिट इज़ 3, सीधा सीधा यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो k आ जाएगा आपका 3/4। तो 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना। तो इतना आ गया k 3/4, ये रहा आंसर आपका। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फिर से पाई पे बोला है कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो ठीक है कॉन्टिन्यूस है, तो पाई जब x पाई से बड़ा है तो cos x है फंक्शन की वैल्यू, जब पाई या पाई से छोटा है तो k x+1 है, तो k की वैल्यू चाहिए हमें। तो फिर ठीक है, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू लिख दिया। राइट हैंड लिमिट किस पर? पाई पर। ठीक, यानी पाई पॉजिटिव ऐसे लगाएंगे, एंड एफ ऑफ पाई कितना हो जाएगा? πk+1 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पाई पॉजिटिव मतलब k पाई कॉस पाई हो जाएगा, है ना, कॉस पाई मतलब -1, और यहाँ पर कितना हो गया? πk+1, तो ये 1 आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी, तो -2/पाई इतनी आ जाएगी। तो बस ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ये रहा आपका आंसर। आई होप समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर भी सेम लॉजिक, 5 पर कॉन्टिन्यूस बोला है, k की वैल्यू निकाल दो। तो ठीक है, तो 5 पर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 5, तो 5 के राइट पर फंक्शन क्या है? 3x - 5, यहाँ 5 रखा, 15 - 5 वी गेट 10, फंक्शनल वैल्यू आ रही है आपकी 5k+1, तो यहाँ से k निकाल लो, तो k आपका आ जाएगा 10 - 1 इज़ 9, 5 गया नीचे, तो k इज़ 9/5। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, ये आंसर है आपका। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक, इम्पॉर्टेंट भी है, a और b की वैल्यू चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर ब्रेक हो रही है डेफिनेशन? 2 पर और 10 पर। ठीक, और 2 पर और 10 पर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है।
तो ठीक है, 2 पर फंक्शनल वैल्यू कितनी है 5, और जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन है ax प्लस बी। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 2 कर लेते हैं। ठीक, तो 2 पर राइट हैंड लिमिट का मतलब है, ऐसे लिख लेते हैं, f ऑफ 2 पॉजिटिव इक्वल्स टू f ऑफ 2। 2 पॉजिटिव यहाँ से यूज़ होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी इक्वल्स टू f ऑफ 2 कितना है 5। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से अब 10 पर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला 10 का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगा आपका 10ax, लेफ्ट हैंड लिमिट ये यूज़ होगा, है ना। तो 10a प्लस बी, फंक्शनल वैल्यू 10 पर कितनी है 21। तो इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। ठीक, और क्या था 10a प्लस बी इक्वल्स टू 10a, कितना है ये आपका 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। अब इन दोनों को आप क्या करो, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ जी, सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, तो कितना आ गया, ये b से b कैंसिल आपका, 2a माइनस 10a इज़ माइनस 8a, 5 माइनस 21 कितना हो गया माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, a कितना आ गया आपका 2। ठीक है, a 2 आ जाएगा, तो b कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दो, यहाँ पर पुट कर लो। तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4, b कितना आ गया 1। ठीक, तो ये b आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया भाई, a 2 आ गया, b 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, a इज़ 2 एंड b इज़ 1, वो इतना आ जाएगा। ठीक, ये आंसर आ गया आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, cos x स्क्वायर। अभी कंपोजिशन फंक्शन आ गया। ठीक है, तो कंपोजिशन फंक्शन में अगर बाहर कुछ इस तरह से कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, देन ओवरऑल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं अगर बाहर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है और अंदर वाला भी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, बाकी थ्योरी पार्ट अगर आपने गो थ्रू करा है, जहाँ मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखा है, तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी डिस्कस किए हैं, बट बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड में तो सिर्फ अगर आया तो ये कॉन्टिन्यूअस, अंदर वाला भी कॉन्टिन्यूअस होगा और बाहर वाला भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस केस में हम डायरेक्टली बता सकते हैं ये। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास cos x स्क्वायर है, तो ये बेसिकली दो आपके फंक्शन हो गए। ठीक, लेट्स से f ऑफ x तो है आपका cos x, और एक फंक्शन है g ऑफ x, ये है x स्क्वायर। ठीक, तो भाई cos x ये वाला फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है ना। अब cos x स्क्वायर लिखा है, यानी cos के अंदर x स्क्वायर गया है, यानी कि ये कुछ ऐसा लिखा है f ऑफ g ऑफ x। ठीक, तभी तो cos x स्क्वायर बना है ना, तभी तो ये हमने इसको cos x स्क्वायर लिखा है। तो cos x कॉन्टिन्यूअस है, x स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस है, हैंस वी कैन से दिस इज़ कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट? तो इसलिए ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आप इस तरह से बाय थ्योरी भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर तो ठीक है कोई नंबर लेके शो किया गया है, आप सॉल्यूशन में देख सकते हो इधर। ठीक, बट नॉट रिक्वायर्ड, आप तो ऐसी थ्योरी पार्ट से ही कर लो। इन्होंने भी क्या करा है इस वाले सॉल्यूशन में, तो जैसे cos c है, cos x को अलग से लेके उसको कॉन्टिन्यूअस शो करा है, बट हम तो ऐसे ही बता सकते हैं ना कि वो कॉन्टिन्यूअस है। पहले cos x को इन्होंने बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, बट हमें तो ऑलरेडी पता है कॉन्टिन्यूअस है, उसको अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर एक्स स्क्वायर को भी अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सिंस कॉस एक्स इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, एक्स स्क्वायर इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, हैंस देयर कंपोजिशन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो यहाँ पर इन्होंने भी यही लॉजिक दिया होगा बाद में यहाँ पर इधर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक, तो ये भी बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स को मॉड एक्स रखा, जी ऑफ एक्स को कॉस एक्स रखा। ठीक है, कितना आ गया ये आपका, जी ऑफ एक्स को रखा कॉस एक्स। ठीक है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। अब मॉड के अंदर कॉस लिखा है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तभी तो ये मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखा गया है ना। तो यानी कि ये तो कुछ ऐसा लिखा है कॉन्टिन्यूस ऑफ कॉन्टिन्यूस विच इज़ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो बस ये रीजनिंग लगेगी इसमें। कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक, लिख सकते हो कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये भी कंपोजिशन पर ही बेस्ड है। साइन ऑफ मॉड एक्स, तो यहाँ पर एक फंक्शन है आपका साइन एक्स और एक फंक्शन है आपका मॉड एक्स। ठीक, कितना है ये, मॉड एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ मॉड एक्स लिखा है, इसका मतलब कि एफ के अंदर जी फंक्शन गया है, तभी इस तरह से लिखा गया है ये, है ना। तो आपका ये साइन एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस, मॉड एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस, ये हमें ऑलरेडी पता है। साइन एक्स इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, मॉड एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, यानी तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस है ना, वो क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह से कर सकते हो, बोर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, दिस मॉड एक्स, कहाँ है क्वेश्चन आपका, हाँ जी, क्वेश्चन था आपका मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, एंड कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस आपका कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये तो हम देख के ही बता सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को हम रीडिफाइन करके करेंगे। ठीक है, रीडिफाइन कैसे होगा, तो ये आपको आना चाहिए रीडिफाइन करना। ठीक है, तो यहाँ से तो x 0 आएगा, यहाँ से x आएगा आपका 1। मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यानी 0 पर और 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, अगर x आपका 0 से छोटा है, अगर x आपका 0 से छोटा है तो ये वाला मोड, यहाँ से मोड हटेगा और ये लिखा जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, और अगर x 0 से छोटा है तो यहाँ भी, हाँ जी, इधर देखो, आप तो क्या करो, आप ये नंबर लाइन पर 0 और 1 लगा लो। ठीक है, 1, अगर x 1 से बड़ा है तो ये मोड की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव इस वाले मोड की वैल्यू, अगर x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, ये इस वाले मोड के लिए बात हो रही है।
तो इसको हमने 0 और 1 दो पर ब्रेक करना है, 0 एंड 1 पर। तो पहले 0 के लिए बात कर रहे हैं। अगर x 0 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो 1 से भी छोटा है, तो इस केस में ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो माइनस माइनस, ऑलरेडी माइनस बाहर लगा है तो प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज़ x माइनस 1। ठीक है, ये कब है? जब आपका x, ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक, जब x आपका 0 से छोटा है। ठीक, जब x आपका 0 या 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो ये वाला रहेगा आपका इस बार पॉजिटिव। ठीक, ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। ठीक, क्योंकि 1 से तो छोटा ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x माइनस 1। ठीक है, फिर अगर x 1 या 1 से बड़ा है, x 1 या 1 से बड़ा है, तो इस बार ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। x माइनस पहले ही लगा हुआ बाहर, x माइनस 1। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फंक्शन क्या बन गया आपका। तो ये फंक्शन बन गया है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस एक्स और एक्स कैंसल है ना, माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? ये बचेगा आपका यहाँ पर -1। ठीक है, और इधर x प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1। नीचे यहाँ भी x x कैंसिल बचा, कितना? -1। ये कब था? जब x 0 से छोटा था। ये कब था? जब x 0 से तो बड़ा था। वेट अ मिनट, ये कब था? जब x 0 से छोटा, और ये जब x 0 या 0 से बड़ा बट 1 से छोटा, और ये जब x 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपका फंक्शन क्या हो गया? ये रीडिफाइन हो गया। अब हमें 0 एंड 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, 0 एंड 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हो लिमिट कितनी है? -1। 0 पर और 0 के राइट हैंड साइड पर जब लिमिट निकालोगे तो वो यहाँ से आएगी, वो 0 आ जाएगी, तो 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप 1 पे बात कर रहे हो, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, तो यहाँ x की जगह 1 रखोगे, 2 माइनस 1 इज़ कितना आ गया? 1। और 1 के राइट हैंड साइड से यहाँ पर आएगी, डैट इज़ वो कितना है आपका? -1। तो ये भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक, तो 0 पर वेट 0 पर तो ये भी -1, ये भी -1, इतना आएगा तो कॉन्टिन्यूअस है। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, ये आपका +1 हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो कर लेते हैं अब इसको। तो एट x इक्वल्स टू 0 पर बात करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, दिस इज़ -1। ठीक है, दिख रहा है वहाँ पर। 0 पर राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप x की जगह 0 रखोगे, -1 बचेगा, और फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स टू 0 यहाँ लगा है, तो यहीं से आएगी। x की जगह 0 रखोगे, ये भी -1 बचेगा। ठीक है, अब आप देख लो भाई, -1 -1 -1, तो हैंस क्या? कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे आप 1 पर भी चेक कर लो, तो 1 पर भी चेक कर लिया, फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी है भाई? 1 पर, इक्वल टू कहाँ लगा है? यहाँ पर, तो यहीं से वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी? +1। ठीक, और 1 के लेफ़्ट पर, 1 के लेफ़्ट पर, ठीक, यहाँ 1 रखोगे, 2 माइनस 1, ये भी आपका 1 आ जाएगा, यानी 1 1 आ रहा है। 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट से भी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट से भी 1 आ रही है। ठीक है, नाउ यू कैन सी 1 1 1, तीनों इक्वल है, हैंस दिस इज़ व्हाट? कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया भाई? आई होप इट इज़ क्लियर। तो बस कॉन्टिन्यूटी, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। 5.1 आपकी ख़त्म हो गई है।
ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी आपकी ख़त्म हो गई है। 5.2 डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज है। आई होप जितना मतलब समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस, है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।